हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग तरंग गति से संबंधित कुछ परिभाषाएं समझेंगे। तो हम जानते हैं कि जब ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती है तो दो तरीकों से पहुंचती है, दो माध्यमों से पहुंचती है। पहला तरीका है, पहले विधि है द्रव्य स्थानांतरण द्वारा, और दूसरी विधि है तरंग गति द्वारा। तो द्रव्य स्थानांतरण मतलब कैसे कि हम किसी मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा दें। जैसे कि एक पत्थर उठाकर कोई व्यक्ति दूसरी जगह फेंकता है, वो दूसरे को टकराता है, किसी चीज़ को डैमेज करता है, तो ऊर्जा यहाँ से एक स्थान से दूसरी जगह पहुंच जाती है उस पत्थर के माध्यम से। मतलब एक द्रव्य यहाँ से वहाँ तक पहुँच गया। द्रव्य कोई भी हो सकता है, मटेरियल मतलब। सेकंड तरीका है तरंग गति द्वारा। तरंग गति के माध्यम से, जैसे कि हमने कहीं भी हम तालाब में एक पत्थर गिराते हैं तो उसमें कुछ वेव जो है वो बनती हैं, एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है जिससे वेव्स बनती हैं, और वो वेव जो है उसके किनारे तक आ जाती हैं और आकर के ख़त्म हो जाती है। दूसरा तरीका यही है, और हम आज इसी तरीके पर बात करने वाले हैं तरंग गति के ऊपर। तो तरंग दो प्रकार की होती हैं। पहली तरंग होती है यांत्रिक तरंगें। पहली होती हैं यांत्रिक तरंगें। यांत्रिक तरंगें वो क्या कहलाती हैं? तो वो कहलाती हैं जिन तरंगों के संचरण के लिए पदार्थिक माध्यम की आवश्यकता होती है। जिन तरंगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के लिए एक पदार्थिक माध्यम चाहिए होता है, तभी वो आगे बढ़ती हैं, उसे हम यांत्रिक तरंगें कहते हैं। दूसरी होती हैं विद्युत चुंबकीय तरंगें। मतलब वो तरंगें जिनको आगे बढ़ने के लिए या संचरण के लिए पदार्थिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। पदार्थिक माध्यम से मतलब मटेरियल मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें हम विद्युत चुंबकीय तरंगें कहते हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंगें जैसे उनके एग्जाम्पल जैसे कि एक्सरेज हो गई, प्रकाश विकिरण हो गया, ऊष्मीय विकिरण हुआ, तो ये सब जो है ये कहीं ना कहीं उसके विद्युत चुंबकीय तरंगों के एग्जाम्पल हैं। जबकि यांत्रिक तरंगों के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे कि ध्वनि की तरंगें आगे बढ़ती हैं, तनी डोरी में आगे बढ़ती हैं तरंगें, या जब जल में कोई पत्थर गिरता है, तरंग उत्पन्न होती है, तो वो भी कहीं ना कहीं एक पदार्थ के ऊपर निर्भर करती हैं। तो यांत्रिक तरंगें जो है दो तरह की होती हैं, एक है अनुप्रस्थ तरंग और एक है अनुदैर्घ्य तरंग। अनुप्रस्थ यानी या ट्रांसवर्स वेव भी कहते हैं इनको। तो माध्यम के कणों की गति की दिशा तरंग की गति के लंबवत होती है। ठीक है, तो मतलब कणों की गति की दिशा तरंग की गति के लंबवत होती है। जैसे कि हम ऐसा समझ लें, ये कोई वेव जा रही है और कण ऐसे ऐसे मोशन कर रहे हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये क्या है, वेव की डायरेक्शन इस साइड है, जबकि ये उसके लंबवत जो गति कर रहे हैं, तो उसको हम अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। जबकि हम अनुदैर्घ्य तरंग या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की बात करते हैं तो इन दोनों की डायरेक्शन सेम होती है। ठीक है, मतलब पैरेलल मोशन करते हैं जब कणों की का मोशन और तरंग की डायरेक्शन जो होती है, वेव की डायरेक्शन जो होती है, बहुत क्या होती है, एक दूसरे के पैरेलल होती है, मतलब सेम डायरेक्शन होती है, तो उसे हम कहते हैं अनुदैर्घ्य तरंग। ठीक है, इन दोनों के कुछ एक एग्जाम्पल है, चित्र के माध्यम से वो देखने की कोशिश करते हैं। तो ये थी पहली वाली। जैसे कि मान लीजिए ट्रांसवर्स वेव का एक एग्जाम्पल है। तो ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, जब जैसे कि ये एक वेव जा रही है, ठीक है, तो इसमें एक हल्का डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, पर ये लंबवत है इस तरंग की अपेक्षा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। और इसमें ये वेवलेंथ क्या होता है, इन दोनों के पॉइंट का, किसी एक कण के दोनों साइड की जो डिस्टेंस है वो वेवलेंथ है, और ये एम्पलीट्यूड है। इस पर वैसे भी हम अलग से पर्टिकुलर डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलो इसके आगे चलते हैं। मैं एग्जाम्पल दिखा रहा था केवल आपको ट्रांसवर्स वेव का। चलो दूसरी थी हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो लॉन्गिट्यूडनल में देखो इस तरह की सिचुएशंस बनती हैं कि यहाँ पर कुछ जगह इकट्ठा हो जाता है एकदम से, जैसे स्प्रिंग है जाए, और यहाँ इकट्ठा हो गया तो इसको कहते हैं कंप्रेशन या संकुचन। पर जब यहाँ ये दूर दूर होती है स्प्रिंग, तो इसको कहते हैं विरलन या रेफ्रैक्शन, रेयरफैक्शन। यहाँ पर भी ये वही हो रहा है, कंप्रेशन है, यहाँ रेयरफैक्शन। तो इस तरह से, तो यहाँ कंप्रेशन और दो कंप्रेशन के बीच का जो डिस्टेंस है उसको वेवलेंथ कहते हैं, या किन्हीं दो रेयरफैक्शन के बीच का डिस्टेंस है उसे भी वेवलेंथ कहते हैं। ठीक है,
तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव जो है वो क्या होता है, दोनों की डायरेक्शन, कणों की गति की डायरेक्शन और तरंग गति की डायरेक्शन जो होती है वो सेम होती है, मतलब एक ही दिशा में दोनों गति करते हैं, समान दिशा में अनुदिश होते हैं। अब दोनों को एक साथ, अब दोनों में अगर एग्जाम्पल अंतर समझना चाहें तो इसमें काफ़ी आसानी हो जाएगी। ये ऊपर एक ट्रांसवर्स वेव है और नीचे लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। ट्रांसवर्स वेव तो बिल्कुल देख रहे हैं हम लोग, दोनों में अंतर है, इसकी लगभग डायरेक्शन इधर रही होगी जाने की वेव के, पर क्या हो रहा है, ये कण जो है इस तरह से मोशन कर रहे हैं अपनी जगह से अप डाउन, ठीक है। पर ये क्या है, एक दूसरे को धक्का देते हुए आगे बढ़ रही है और इस तरह से आगे पहुंचेगी। अब दो तरह की तरंगों पे हम इसका डिस्कशन करने वाले हैं आंतरिक तरंगों में। एक होती है प्रगामी तरंगें और एक होती है अप्रगामी तरंगें। जब कोई भी किसी माध्यम में तरंगें बढ़ना शुरू होती हैं, आगे बढ़ती तरंगें, तो जैसे कि माध्यम है, इसमें एक तरंग चल रही है, इस तरह से कुछ तरंग बढ़ रही है, या जब हम पानी देखते हैं, जल देखते हैं, बहुत सारा वाटर देखते हैं, तो उसमें जब पानी मतलब वो जो तरंगें हैं आगे बढ़ती हैं, तो उनके आगे बढ़ने के समय, उनके आगे बढ़ते समय क्या होता है कि एक उतार चढ़ाव आता है, मतलब कंपन, कोई कण जो है ऊपर की तरफ जाता होता है तो कोई नीचे जा रहा होता है, तो किसी समय कोई कण क्या होता है साम्य अवस्था में होता है। पानी ऐसे दिखता है ना, ऐसा बिल्कुल उठता हुआ, ठीक है। तो अब देखो किसी समय यहाँ जब वेव है तो ये यहाँ ऊपर है, उसी समय ये नीचे है, ये यहाँ है, अलग अलग कलाओं में होते हैं, अलग अलग फेजेज में होते हैं, और इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रगामी तरंग कहते हैं। मतलब जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है कि हर एक अगले सेकंड वाइब्रेशन के कारण जो है वो हर दूसरे कण की फेज चेंज हो जाता है, उसकी स्थिति बदल जाती है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, एक विक्षोभ कहते हैं या डिस्टर्बेंस कहते हैं। डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है, मतलब ये ऐसा होना चाहिए था, पर ये अप डाउन जो हो रहा है इसको डिस्टर्बेंस कहते हैं। तो ये जो है इसको हम प्रगामी तरंग कहते हैं। पर जब किसी माध्यम में दो तरंगें अपोजिट एक दूसरे की आ रही हों इस तरह से, ठीक है, तो इसको कहते हैं हम लोग अप्रगामी तरंग। जब दो तरंगें एक दूसरे के विपरीत आती हैं, प्रगामी तरंगें, तो इसको हम अप्रगामी तरंग कहते हैं। तरंग चाल क्या होती है, तरंग चाल वेव स्पीड। तो तरंग विक्षोभ, विक्षोभ यानी होता है डिस्टर्बेंस। तो तरंग का जब वेव का डिस्टर्बेंस के द्वारा क्या होता है, एकांत समय में चलेगी दूरी, एक पर्टिकुलर टाइम में जितनी दूरी चलता है वो जो विक्षोभ है या डिस्टर्बेंस है, उसको हम क्या कहते हैं, उसकी चाल कहते हैं। अब अनुदैर्घ्य तरंग की जब हम बात करेंगे तो होगा v इक्वल टू अंडर द रूट तनाव बटे एकांक लंबाई का द्रव्यमान। जब अनुदैर्घ्य तरंग के लिए हम बात करेंगे तो अंडर द रूट प्रत्यास्थता बटे घनत्व, ये इसके ऑब्लिक में है, तो प्रत्यास्थता अपन घनत्व हो जाएगा, जबकि उसके लिए होगा तनाव बल और एकांक लंबाई का द्रव्यमान। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो फ्रीक्वेंसी है माध्यम में किसी एक बिंदु से एक सेकंड में गुजरने वाली तरंगों की संख्या। माध्यम में किसी एक बिंदु से एक सेकंड में जितनी तरंगें गुजरती हैं, जितनी वेव से निकलती हैं, उसको हम लोग उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तरंग दैर्घ्य क्या होती है, तो मैं तरंग दैर्घ्य मैं आपको अब हमने थोड़ी देर पहले एक एग्जाम्पल भी देखा था। कुछ ऐसी स्थिति है जब एक कण यहाँ से चला, मान लीजिए ये अपनी अवस्था में लौटा है यहाँ पर, तो इस पूरे इसके एक बार इसके अपने दोनों साइड कंपन करने को हम लोग तरंग दैर्घ्य कहते हैं इसकी। जैसे कि समान कला में कंपन करने वाले दो निकटतम कणों के बीच की दूरी, या माध्यम के किसी कण के पूरे कंपन काल में तरंग द्वारा तय की गई, पूरा कंपन काल इसका ये हुआ एक बार, ठीक है, तो इतने में इतनी दूरी तय की, उसे क्या कहते हैं हम लोग वेवलेंथ कहते हैं। तो इनमें संबंध क्या है, तो संबंध है तरंग चाल बराबर आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, तो ये इनका रिलेशन इनके बीच का। आयाम मतलब एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड मतलब क्या हुआ, तरंग है, कोई तरंग जब आगे बढ़ रही थी, तो जब कण अपनी साम्यावस्था से दोनों साइड जितनी अधिकतम दूरी तक जाता है उसे हम उसका एम्पलीट्यूड कहते हैं। जैसे कि ये अवस्था, तो ये हाईएस्ट यहाँ तक जा रहा है, ठीक है, ये इसका जो है आयाम या एम्पलीट्यूड कहलाता है। कला, किसी क्षण कंपन करते हुए कण की कला उस क्षण कण की स्थिति या गति को व्यक्त करती है। उस समय कण की गति व स्थिति क्या है उसको व्यक्त करती है। अब कला दो तरह से होती है, एक तो समान है, एक विपरीत कला है। जब कण समान दिशा में होता है और समान स्थिति में होता है तो उसे हम लोग
समान कला कहते हैं, जबकि विपरीत अवस्था में होता है तो उसको विपरीत कला कहते हैं। थैंक यू दोस्तों आज के इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। इसके बाद के अगले वीडियोज़ में अगर आप लोग को पसंद आ रहे हैं तो आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में भी हम बता सकते हैं कि आपको किस कॉन्सेप्ट पर वीडियो चाहिए, तो उस कॉन्सेप्ट पर भी हम लोग वीडियो पर डिस्कशन कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे।